साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं बच्चा जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो अपना भाग्य साथ लेकर आता है। विधाता पहले ही सारी जिंदगी का लेखा जोखा, उसको क्या भोगना है, कितने सुख भोगने, कितना दुख भोगना है, कितने गम उठाने हैं, क्या कुछ करना है, वो लिख देता है विधाता। और वो लिखता है पिछले जो जीवन उसने जिया है उसको कर्मों के आधार पर उनको न्याय की तराजू पर तोलकर आने वाले जीवन में उसको उसका फल मिलता है। बुरे कर्मों का बुरा फल, अच्छे कर्मों का अच्छा फल। आदमी सेलिब्रिटी हो या आम हो, हर एक की जिंदगी में दुख भी होते हैं, सुख भी होते हैं। कुछ ऐसे हादसे भी अचानक हो जाते हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर इंसान के सोचे हुए ही सब कुछ उसकी जिंदगी में अच्छा अच्छा घटता रहे तो फिर उस परम शक्ति को, परमात्मा को कौन माने? फिर तो इंसान खुद ही खुदा बन जाए। साथियों, बात हम फिल्म इंडस्ट्री की करते हैं। मीना कुमारी, ट्रेजेडी किंग। दिलीप कुमार साहब को तो ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, लेकिन मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मीना कुमारी ने एक से एक बेहतरीन फिल्में दी। ये अदाकारा एक ऐसी हीरोइन थी जो गरीबी में ही पैदा हुई और गरीबी में ही मरी। आप सोच सकते हैं, गरीबी में पैदा हुई और गरीबी में ही इस अदाकारा ने दम तोड़ा। अस्पताल में ही पैदा हुई और अस्पताल में ही दम तोड़ा। ये कुछ किंवदंती इस अदाकारा के साथ जुड़ी हुई है। वैसे तो इनकी माँ भी डांसर थी, पिता भी हारमोनियम कलाकार थे, स्टेज पर काम करते थे। लेकिन जिस समय ये अदाकारा पैदा हुई, मीना कुमारी पैदा हुई, उस समय अस्पताल के पैसे देने तक के पैसे नहीं थे उनके पिताजी के पास, उनकी माँ के पास। तो कहा जाता है कि उनके पिताजी उसको एक लावारिस समझकर आश्रम पर छोड़ आए, जहाँ वो बच्चा, लावारिस बच्चों का गृह होता है, वहाँ छोड़ आए। फिर वो बच्ची रोई और उसके रोने की पीड़ा इस कदर हुई कि फिर उस बच्ची को उठा लाए वहाँ से। शुरुआत में इस बच्ची का नाम महजबी रखा गया, लेकिन परिवार की हालत इतनी खराब थी, जब ये बच्ची 4-5 साल की हुई तो मजबूरन इसको बाल आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में ले आए इसके घर वाले, परिवार वाले। ये बच्ची खुद जिद करती थी कि मैं स्कूल जाऊंगी, पढ़ूंगी, लिखूंगी, लेकिन परिवार के हालात ऐसे नहीं थे कि इसको स्कूल में दाखिला दिला सकें। मजबूरी बस, गरीबी बस इसको, महजबी को बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में अभिनय करना पड़ा। और अपने परिवार के भरण पोषण में इसने भी अपनी सहभागिता निभाई। लड़की बड़ी हो के इसका नाम मीना कुमारी रखा। और जब मीना कुमारी रख दिया गया तो आपने भी फिल्म देखी होंगी मीना कुमारी की, हमने भी देखी है। इस अदाकारा की आवाज़ में एक दर्द था, हमेशा दर्द रहा है। जब बोलती थी, संवाद अदायगी निकलती थी मीना कुमारी के मुंह से, दुख भरे या तड़प के या गम के या दुख के संवाद निकलते थे, तो आवाज़ में इतना दर्द होता था, ऐसा लगता था कि इस अदाकारा ने कितने दुख उठाए हैं या कितने गम इसने सहे हैं। और ये गलत बात भी नहीं है, दुख भी काफ़ी कुछ उठाए हैं, शोहरत भी मिली है। फिल्म इंडस्ट्री का सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड ही इस महिला को मिला था, मीना कुमारी जी को। दूसरे प्यार पाने की चाहत में कुछ साथी बदलते चले गए इस महिला के जीवन में। साथियों, मीना कुमारी का नाम आजकल के हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो हीमैन रहे हैं, धर्मेंद्र जी, उनके साथ भी काफ़ी जुड़ा, चर्चित रहा। उसके बाद सुनील दत्त साहब के साथ भी जुड़ा। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली कमाल अमरोही से।
कमाल अमरोही साहब पहले से शादीशुदा थे, 2 शादियां की थी, बच्चे भी थे, लेकिन कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। प्यार तो अंधा नहीं होता, कुछ वासना और प्यार में थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो जो वासना और प्यार के बीच की जो एक वो होती है लकीर, वहां आदमी इच्छाओं के अनुरूप जीने लगता है। प्यार में तो छोड़ना सिखाया जाता है, त्याग सिखाया जाता है, प्यार देना जानता है, लेकिन जहाँ अपनाने की और प्राप्त करने की चाहत पैदा होती है, वहाँ वो किनारा पार नहीं हो पाता प्यार और वासना के बीच का। उसे हम प्यार कह सकते हैं, वासना कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। साथियों, कमाल अमरोही और मीना कुमारी के साथ जो दाम्पत्य जीवन था वो ज़्यादा लंबा नहीं चला। कुछ गलतफहमियां भी पैदा हुई, कुछ अहम भी टकराए, और मीना कुमारी से कुछ पैसा भी लिया, पाकीज़ा फिल्म में लगाया कमाल अमरोही साहब ने। वो पैसा नहीं लौटा पाए वो मीना कुमारी को, झगड़े भी होने लगे। फिर कुछ पाबंदियां ऐसी लगा रहे थे कमाल अमरोही कि शाम को 6 बजे से पहले पहले घर आ जाओ, और 6 बजे घर आ जाओ तो फिर घर की घरेलू महिला बनकर रहो, और तुम्हारे मेकअप रूम में जब तुम शूटिंग के लिए जाओ तो कोई भी बाहरी पुरुष नहीं आए। उस समय गुलजार साहब से भी नज़दीकियां बड़ी थी मीना कुमारी की। गुलजार साहब शायर हैं, फिल्म भी बनाई है उन्होंने। मीना कुमारी भी शायरी लिखने लगी थी। मीना कुमारी अपना दुख, अपना दर्द नाज नाम से लिखती थी। वो डायरी, उन्होंने कुछ डायरियों में गज़लें भी लिखी हैं, कुछ अपने दर्द भी बयां करे हैं। साथियों, एक चीज़ मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, जब मीना कुमारी मरी थी तो उन्होंने अपनी वसीयत में ये लिखा था कि जो मेरी डायरी हैं, जो गज़ल हैं, जो भी कुछ मेरा दर्द मैंने कागज़ों पे शब्दों के द्वारा लिखा है, वो सब कुछ गुलजार साहब को दे दिया जाए, और गुलजार साहब उसको एक किताब के रूप में प्रकाशित करने की कृपा करें। वो उनकी इच्छा थी। साथियों, ये अदाकारा सारी उम्र कहते ना सच्चे प्यार के लिए तड़पती रही। धर्मेंद्र साहब से नहीं मिला, और भी और 1-2 साथी आए, उनसे नहीं मिला, पति से नहीं मिला। उम्र के जब इसके बाद सावन कुमार टॉक इनकी जिंदगी में आए। सावन कुमार टॉक कहते हैं कि मेरा मीना कुमारी साहब से रूहानी रिश्ता था, यानी आत्मा का रिश्ता था। वो यहाँ तक उन्होंने कहा है अपने एक साक्षात्कार में कि मीना कुमारी शराब बहुत पीने लगी थी, और उनको सेट पर ही खून की उल्टियाँ होती थी, तो मैं उस खून की उल्टियों को अपने हाथों में ले लेता था, और फिर उनका मुंह साफ करके उनको कुछ देर आराम करने के लिए सुला देता था। उस समय सावन कुमार टॉक गोमती के किनारे फिल्म बना रहे थे, और उसमें ये मीना कुमारी जी काम कर रही थी। साथियों, हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गुरुदत्त साहब हुए, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी साहब, बीबी और गुलाम। उस फिल्म में मीना कुमारी जी ने छोटी बहू का रोल अदा किया था, और पर्दे पर उन्होंने शराब पीने का एक सीन फिल्माया गया था उन पर, क्योंकि वो जमींदार घराने की छोटी बहू थी, और उनके जो पति हैं वो कोठे पर जाते हैं दूसरी महिलाओं के साथ मन बहलाने के लिए। उसको रोकने के लिए पति ने भी कहा था कि तुम शराब का सहारा ले रहे हो, फिर वो शराब पीने लगी। फिर वही पति उन्हें शराब पीने के लिए मना करते हैं। तब मीना कुमारी कहती है कि मुझे आखिरी घूंट तो पी लेने दो, उसके बाद मैं शराब सदा के लिए छोड़ दूंगी। लेकिन नहीं, ये शराब उनकी वास्तविक जीवन में उतर आई। वो तो फिल्मों में, उस फिल्मी पर्दे पर पी थी साहब बीबी गुलाम में मीना कुमारी ने शराब, लेकिन उसके बाद वो शराब उनकी वास्तविक जिंदगी में उतर आई, और उस शराब में अपना दुख, अपना दर्द, जो भी उन्हें, जिनको उन्होंने हसरत से दिल से चाहा, शिद्दत से प्यार किया, वो लोग छोड़ के चले गए। कुछ लूट कर ले गए, कुछ लुट के चले गए। वो अपने आप को शराब में डुबोने लगी, और यहाँ तक डुबोने लगी कि ये अदाकारा 40 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाई और इस दुनिया से विदा हो गई।
मीना कुमारी जी की अदाकारी हमें एक से एक उनकी फिल्मों में की गई अदाकारी के रूप में देखने को मिली है। उनकी आवाज़, दर्द भरी आवाज़, गम भरी आवाज़, ऐसा लगता है कि कितने गम में डूबी हुई है। जब वो संवाद अदायगी पर्दे पर करती थी तो लोग बड़े ध्यान से सुनते थे कि कहीं कोई शब्द रह ना जाए मीना कुमारी जी का जिसे हम सुन ना पाए। उनकी आवाज़ में दर्द था। ये अदाकारा अब इस दुनिया में है ही नहीं, सिर्फ उनकी यादें और उनके चर्चे हम उनकी फिल्मों को देखकर ही करते हैं। साथियों, आप यहाँ मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा, मुमताज़ से उनको विशेष लगाव था और मुमताज़ को उन्होंने अपना एक कॉटेज लिया था बम्बई में, वो गिफ्ट में दिया था। मुमताज़ भी सावन कुमार की जो फिल्म थी गोमती के किनारे, उसमें हीरोइन बनी थी और मीना कुमारी जी के कहने पर ही मुमताज़ जी ने उस फिल्म में काम करना स्वीकार किया था। साथियों, जब ये महिला यानी ये अदाकारा मीना कुमारी बीमार हुई तो उनको हॉस्पिटल में, पाकीज़ा फिल्म रिलीज हो चुकी थी और इन्होंने कमाल अमरोही के साथ, जबकि तलाक हो चुका था कमाल अमरोही से इनका, कमाल अमरोही के साथ उस फिल्म को प्रीमियर उसका देखा। फिल्म हिट हुई, उसके गाने हिट हुए, उसका संगीत हिट हुआ। उसके आने के बाद फिल्म के रिलीज होने के करीब एक हफ्ते बाद इनकी फिर तबीयत खराब हो गई। इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में इनका इलाज चला, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आगे इनकी अदाकारी हमें देखना नसीब नहीं था, जनता को देखना नसीब नहीं था और 1972 में ये अदाकारा इस दुनिया को छोड़ के चली गई। साथियों, यहाँ एक बात का मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि जब हॉस्पिटल में ये अदाकारा ने आखिरी सांस ली, उस समय इनके पास कोई पैसा नहीं था। हॉस्पिटल से बॉडी रिलीज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे, न इनके परिवार वाले आगे आए कि हम इनकी बॉडी रिलीज कराएं। इस अदाकारा ने अपने जीते जी हर एक की मदद की, पैसे से की, तन से की, धन से की, मन से की, जहाँ भी जैसा जिसका सहयोग इस अदाकारा से हो सका। यहाँ तक कि सावन कुमार टोक को भी इन्होंने पैसे दिए थे गोमती के किनारे फिल्म बनाने के लिए, लेकिन उस समय कोई भी आगे बढ़ के ये नहीं आया कि हम इसकी बॉडी को रिलीज करा दें। हॉस्पिटल में एक दो डॉक्टर जो इनको जानते थे, कुछ उन्होंने पैसा दिया, कुछ निर्माताओं पे कुछ पैसा था उन्होंने दिया, तब इनकी बॉडी रिलीज हुई और इस अदाकारा को फिर घर लाया गया, इसकी बॉडी को, और शमशान ले जाके वहाँ दफनाया गया। साथियों, ये अदाकारा ऐसी रही जिनके साथ ये दो बातें, बदनसीबी ऐसी जुड़ी कि अस्पताल में पैदा हुई, गरीबी में पैदा हुई और अस्पताल में ही आखिरी सांस ली और गरीबी में ही आखिरी सांस ली। जबकि जीते जी अपने जीवन में पैसा बहुत कमाया, शोहरत बहुत कमाई, फिल्म फेयर अवार्ड भी 2-2 बार 3-3 बार लिए और भी पुरस्कार लिए और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस अदाकारा को ट्रेजेडी क्वीन के नाम से खिताब भी मिला। लेकिन उसके बावजूद भी आप तकदीर देखिए, आप इस अदाकारा का नसीब देखिए, जब मरी तो अस्पताल से बॉडी रिलीज कराने तक को पैसे नहीं थे। मीना कुमारी की मृत्यु होने के बाद नरगिस ने कहा था, नरगिस ने मुबारकबाद दी थी मीना कुमारी को कि मीना कुमारी, तुम्हारी मृत्यु होने पर मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ और मैं तुमसे कहती हूँ और खुदा से भी ये प्रार्थना करती हूँ कि अब तुम लौट के इस दुनिया में मत आना, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है। तुमने सदा दूसरों को दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं। ये लुटेरों की दुनिया है। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार साथियों।